आज हम लोग पढ़ेंगे विटामिन के बारे में, यानी जैसे हम लोग पढ़ लिए थे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। अब हम लोग पढ़ेंगे चौथा क्या है, विटामिन क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। देखेंगे विटामिन विभिन्न रोगों से हमारे शरीर की क्या करता है, रक्षा करता है। विटामिन हमारे शरीर को विभिन्न रोगों से रक्षा करता है, जैसे हमारी आँखों, हड्डियों, दांतों और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी विटामिन सहायक होता है। जैसे देखते हैं लोग, विटामिन किस में मिलता है, हरे साग सब्जियों में मिलता है। इस बोला जाता है कि अच्छा से खूब दबा के खाइए तो क्या आँख सही रहेगा, नहीं तो पता चलेगा जवानी में अंधेरी आ गए हैं। तो ध्यान रखना है कि आँख सही रहे। फ्यूचर में कहा से आपके आँख की रोशनी को दूसरा कोई अपना रोशनी बनाएगा, अगर आँखियाँ सही रहेगा तबे ना तो डिब्बा गायब हो जाएगा। तो ध्यान देना है कि खूब साग सब्जी खाना है कि विटामिन शरीर में भरपूर मात्रा में रहे, ताकि हम लोग की आँख, शरीर, पूरा मतलब बॉडी के पार्ट पुर्जा सही ढंग से सुचारू रूप से कार्य करे और स्वस्थ रहे। अब देखेंगे विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिनको अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे विटामिन बहुत सारे हैं, जैसे विटामिन ए, बी, सी, डी, B1, B12, इस प्रकार के बहुत सारे विटामिन हैं। उनके बारे में हम लोग एक एक करके अलग अलग अच्छा से जानेंगे। हम लोग देख रहे थे विटामिन मतलब कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन उसके स्रोत हैं, उसका नाम हम इधर जानेंगे। तो क्रम संख्या एक साइड लिखेंगे, एक साइड हम लोग लिखेंगे विटामिन और दूसरे साइड लिखेंगे क्या, स्रोत, यानी कौन सा विटामिन से मिलने का कौन सा उसका स्रोत है। तो हम लोग देखेंगे विटामिन ए एक नंबर में लिखें विटामिन ए। विटामिन ए कहाँ से मिलता है, आम से मिलता है, पपीता से मिलता है, गाजर से मिलता है, दूध से मिलता है, मछली से मिलता है, तेल से मिलता है। अगर क्वेश्चन में आए विटामिन ए क्या क्या चीज़ से मिलता है तो एकदम धड़क्का से लिख देंगे, आम में, पपीता में, गाजर में, दूध में, मछली में, तेल में। फिर आता है विटामिन बी कहाँ से मिलता है, यकृत से मिलता है, चावल से मिलता है, गेहूं से मिलता है। फिर आता है विटामिन सी कहाँ से मिलता है, संतरा से, टमाटर से, अमरूद से, नींबू से, आंवला से और मिर्ची से। बहुत जगह आपको पढ़ने को मिलेगा विटामिन सी को क्या बोलते हैं, साइट्रस फ्रूट से मिलता है। साइट्रस फ्रूट बोल रहे हैं, जितने खट्टा पदार्थ है उसमें मिलेगा। जैसे हम लोग यहाँ संतरा लिख दिए हैं और फिर यहाँ पे लिखे हम लोग नींबू, तो अब कोई बोलेगा छठ पूजा में बड़का बड़का यूज करता है लोग गागल, उसको भी बोलते हैं क्या, नींबू के प्रजाति का ही परिवार का उस सदस्य है। तो गागल में आ जाएगा, नींबू में आएगा और एक कागजी यूज करते हैं लोग, नींबू के प्रजाति का ही। मौसमी जूस में तो वहीं संतरा आ गया है, यहाँ पे संतरा में आ जाएगा मौसमी, अपना क्या बोलते हैं उसको, नारंगी, और अपना गागल आ जाएगा। जितने मतलब खटीले पदार्थ हैं उसमें क्या आता है, अपना विटामिन सी आता है। यानी साइट्रस फ्रूट जितने हैं, जैसे नींबू के प्रजाति के जितने फल हैं या सब्जी के प्रकार हैं, उसमें सारे में क्या आएगा, अपना विटामिन सी आएगा। और विटामिन डी किस में मिलता है, दूध में मिलता है, मक्खन में मिलता है, मछली में मिलता है, कलेजा में मिलता है, अंडा में मिलता है। अब यहाँ कलेजा लिखेंगे तो ये मत पूछिएगा किसके कलेजा में, समझ रहे ना, आपके भी कलेजा में मिलेगा, लेकिन आपका कलेजा जो कोई चीर के खाएगा उसको पता चलेगा। तो एक खस्सी के कलेजा में आएगा, मुर्गी के कलेजा में आएगा, मछली के कलेजा में आएगा, मतलब जो भी हम लोग मांसाहारी भोजन करते हैं उन सारे चीज़ों के कलेजा में आएगा। यहाँ तक कहीं कन्फ्यूजन नहीं है। अब देखिएगा कोई कोई बोलता है विटामिन डी, कोई कोई बोलता है क्या, इस सच्चाई है विटामिन डी सूरज के रोशनी में भी मिलती है, यानी सूर्य का प्रकाश में। यही कारण है, देखिएगा लोग मम्मी सब जब बच्चा छोटा छोटा रहता है एकदम तेल दबा के मालिश करती है लोग, धूप में टहलाती है लोग, क्योंकि वो बच्चा का हड्डी स्ट्रांग होगा और विटामिन डी मिलेगा। और ज़्यादा विटामिन डी भी नहीं लेना है, नहीं तो जानते हो क्या होता है, कलर जानते हो ना, कुछ ज़्यादा ही गोरा हो जाता है लोग, समझ रहे ना। तो ज़्यादा धूप लगने से होता है, यानी नहीं बोलेंगे उसके शरीर में ज़्यादा विटामिन डी की मात्रा चल गई है। जितना चाहिए विटामिन डी मतलब धूप से हम लोग को मिलता है। और विटामिन डी देखिएगा जाड़ा के मौसम में जो काम हम लोग नहीं करता है, आराम रहता है ना, तो धूप में छत पे बैठ जाता है लोग, जानबूझ के बच्चा सब और करता है लोग। पापा बोलेंगे पढ़ रहा है कि नहीं, तो नहीं सर पढ़ाएं, विटामिन डी लेना है, तो एकदम कुर्सी लगा के बैठे रहेगा, कहाँ सूरज के किरण में, कहाँ तो विटामिन डी ले रहा है। अरे विटामिन डी लेते हुए पढ़ो या कुछ करो, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। हम लोग देखेंगे विटामिन का स्रोत देख लिए हैं, विटामिन ए कहाँ से मिलता है, बी कहाँ से मिलता है, सी कहाँ से मिलता है, डी कहाँ से मिलता है और ई कहाँ से मिलता है। अब देखेंगे विटामिन कितने प्रकार के हैं, उनके क्या क्या नाम हैं। इन सारे नामों से अब तो अवगत होइएगा
विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये बच्चा पूछ रहा है विटामिन के कहाँ मिलता है। विटामिन के का कार्य क्या है, अपने शरीर में प्लेटलेट जो होता है उसमें मिलता है, यानी रक्त क्या करता है, थक्का बनाने का कार्य करता है। विटामिन के जिसके शरीर में नहीं रहेगा, अगर हाथ कटता है तो रक्त निकल रहा है तो रुक नहीं पाएगा, तो इसका बहुत ज़रूरी है। हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे जिसमें विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, इसकी खोज कब हुई, इसको क्या चीज़ों से मिलता है, इसमें कौन सा पोषक तत्व मिलता है और इसके कमी से कौन से बीमारी होते हैं और इसके क्या लक्षण हैं, अलग से एक वीडियो हम बना के लाएंगे आपको सामने, तो आराम से आपकी जो भी डाउट होगी वो क्लियर हो जाएगी। फिर यहाँ देखिएगा विटामिनों के एक खास समूह होता है। विटामिनों के क्या एक खास समूह होता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। अब सुने होइएगा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, B12 आता है उसी को बोलते हैं बी कॉम्प्लेक्स, बिकोसूल। विटामिन बी के ही कंपोजिशन के सारे मेडिसिन हैं। अब देखिएगा हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। हमारे शरीर में विटामिन सबकी अल्प मात्रा यानी थोड़ी थोड़ी मात्रा ज़रूरत है। विटामिन ए की ज़रूरत है, बी की ज़रूरत है, सी की ज़रूरत है, ई की ज़रूरत है, के की ज़रूरत है, यानी सारे विटामिन की अल्प मात्रा थोड़ी थोड़ी हमारे शरीर में ज़रूरत है। जैसे हम लोग पढ़ रहे थे भोजन के क्या क्या पार्ट है, सारे चीज़ें ज़रूरत है। जैसे पोषक तत्वों में कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत है, प्रोटीन की ज़रूरत है, वसा की ज़रूरत है, कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत है, विटामिन की ज़रूरत है, रुक्षांश की ज़रूरत, सारे उसी प्रकार सारे विटामिन की अल्प मात्रा हमारे शरीर के लिए काफ़ी ज़रूरी है। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।